कहा तो सुना आपने, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मोदी विरोधियों को सनातन विरोधियों का जैसे साथ मिल गया हो। हालांकि यही वजह है कि अब स्टालिन के बेटे के बयान के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल दिखाई दे रहा है। तमाम साधु संतों ने इस पूरे मुद्दे को लेकर देखिए प्रतिक्रिया जाहिर की और सियासत जमकर गर्मा गई इस पर। देखिए रिपोर्ट। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது. सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। सनातन न मिटा है, सनातन न मिटेगा। हिंदू धर्म पर नया विवादित ज्ञान आया, जिस पर जबरदस्त घमासान छिड़ा है। हाल ही में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब डीएम के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर ज्ञान दिया है। சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। यानी सीधा हिंदू आस्था पर चोट। तो क्या मोदी विरोधी महागठबंधन इंडिया को नया सनातन विरोधी साथी मिल गया है? सवाल कई हैं, लेकिन डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बोल से सियासी गलियारे का तापमान चढ़ गया है। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है, तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है, और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। बीजेपी ने सनातन विरोधी ज्ञान पर डीएमके के साथ इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। कहा ये वोट बैंक की राजनीति है। सनातन को खत्म करने वाले खुद खत्म हो रहे हैं। देखो, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग अब किसी विशेष धर्म के वोट को हासिल करने के लिए इस प्रकार के सवाल खड़े करते हैं। क्या इनकी हिम्मत है किसी दूसरे धर्म को लेकर इस प्रकार की बात कर सकें? कितनी सारी बुराइयां इस्लाम में हैं, कभी ये इस प्रकार की क्वेश्चन कर सकते हैं क्या भारत के सनातन को खत्म करने का, बिहार के सनातन को खत्म करने का अगर ये साजिश है, मैं भी चुनौती को स्वीकार करता हूं। लालू जी, नीतीश जी, आपको जवाब देना होगा कि हिंदुओं को आप जात में बांट करके चाहते हैं कि मैं सनातन को समाप्त करूं, ये संभव नहीं है। बालकपन है, इनको मालूम नहीं सनातन धर्म क्या होता है। प्राचीन काल से चलता हुआ सनातन धर्म है। इसके लिए ये कहना है कि वे डेंगू की तरह हम इसको ख़त्म कर देंगे। इसको ख़त्म करने वाले तो हजारों वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, आज तक कोई ख़त्म नहीं करने पाया। इसको ख़त्म करने वाले ही ख़त्म हो गए हैं। उनको इसकी जानकारी रहना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र है और देश के अंदर उसकी मान्यता है। पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, अब डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के बाद सवालों के कटघरे में इंडिया गठबंधन भी है। हालांकि वो इस तरह के बयान से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में, और सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। 1000 साल भारत गुलाम रहा, तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। सनातन न मिटा है,
सनातन न मिटेगा। मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा कबीर को? फांसी पे लटका दीजिएगा। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। कमाल की बात है। देखिए, अब उन्होंने क्या कहा है इसके संदर्भ की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन देश का संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे लिए बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है, पूरे देश के लिए। 24 के चुनाव से पहले एक के बाद एक सनातन विरोधी ज्ञान से मोदी विरोधी इंडिया गठबंधन सवालों के घेरे में है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि सनातन विरोधी बयान कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं। सवाल ये भी है कि इस तरह के बयान के जरिए कोशिश खास वोट बैंक हथियाने की तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।